नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 में और मैं हूं आपके साथ दिव्या अग्रवाल। आज सबसे हैरान करने वाली तस्वीर इस वक्त की हम आपको दिखाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, इटली के माउंट एटना ज्वालामुखी में भीषण विस्फोट हुआ है। माउंट एटना यूरोप का सबसे एक्टिव ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी में महाविस्फोट से दूर दूर तक लावा, राख, धुआं फैल गया है। माउंट एटना ज्वालामुखी एक बहुत बड़ा पर्यटन स्थल भी है। जिस वक्त पर्यटकों का हुजूम वहां मौजूद था, उसी वक्त माउंट एटना ज्वालामुखी में भीषण विस्फोट हुआ। देखते ही देखते ज्वालामुखी से निकली राख, धुआं और गर्म लावा मीलों दूर तक फैल गया। विस्फोट के बाद पर्यटक जान बचाकर भागने लगे। शनिवार को हुई इस घटना के बाद इलाके में दहशत है। माउंट एटना ज्वालामुखी का विस्फोट इतना भयानक था कि धरती कांप उठी। बताया जा रहा है कि ज्वालामुखी के दक्षिण क्रेटर का एक बड़ा हिस्सा धंस गया, जिसकी वजह से ये भयानक विस्फोट हुआ है। अभी भी माउंट एटना ज्वालामुखी में विस्फोट हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि विस्फोट के बाद गर्म चट्टानें और जहरीली गैसें इलाके में दूर दूर तक फैल गई हैं। ये तस्वीरें देखिए और समझिए। माउंट एटना ज्वालामुखी के पास का कतानिया हवाई अड्डा पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। कतानिया हवाई अड्डे को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। साथ ही माउंट एटना के ऊपर से उड़ने वाले विमानों का रूट डाइवर्ट कर दिया गया है। ज्वालामुखी विस्फोट से पहले एक तीव्र कंपन महसूस किया गया। वोल्केनिक ऐश एडवाइजरी सेंटर टुलूज यानी VAEC ने पहले इस विस्फोट के लिए कोड रेड जारी किया, जिसे कुछ घंटों बाद ऑरेंज अलर्ट में बदल दिया गया। About everybody. Yeah. Thank you so much. Would you like some gin and butter, madam? Yeah, please. संगठन ने बताया है कि राख के बादल मुख्य रूप से जल और सल्फर डाइऑक्साइड से बने हैं, जो दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर बह रही है। इससे आबादी की ओर बरसने का खतरा हो सकता है। गर्म लावा, राख के साथ खौलता जल और सल्फर डाइऑक्साइड की बारिश भी हो सकती है। इटली के राष्ट्रीय भूभौतिकों और ज्वालामुखी संस्थान यानी INGV ने पुष्टि करते हुए कहा है कि बीते शनिवार की रात से लगातार स्ट्रम्बेलियन विस्फोट हो रहे हैं, जिनकी तीव्रता लगातार बढ़ रही है और वर्तमान में वे बेहद शक्तिशाली हैं। साथ ही यह भी कहा गया है कि दक्षिण पूर्वी क्रेटर से अब विस्फोट की गतिविधि लावा फव्वारे में बदल गई और कंपन का स्तर बहुत ऊंचा है। माउंट एटना का पिछला बड़ा विस्फोट मई में हुआ था, जबकि फरवरी 2024 में इस ज्वालामुखी से निकला गर्म लावा और आग ने पूरे पर्वत को जलती हुई चोटियों में तब्दील कर दिया था। उस समय कई कस्बे काली ज्वालामुखी राख की चादर से ढक गए थे। तो इस वक्त की क्या स्थिति है और ज्यादा अपडेट के साथ हमारे सहयोगी संजीव त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव, इस वक्त क्या अपडेट है? लगातार हम देख रहे हैं ये तस्वीरें, भयावह तस्वीरें, किसी को भी परेशान कर दे। क्या पर्यटकों को भी वहां से रेस्क्यू कर लिया गया इस वक्त? जी हाँ, जाहिर है जिस तरह से ये वोल्केनो इरप्ट कर रहा है, उसके बाद से ये पर्यटक स्थल पूरी तरह से खाली कर दिया गया है और जानमाल की हानि नहीं हो, इस बात को सुनिश्चित किया गया है। जानकारियां पहले आ जाती हैं, लिहाजा बचाने में लोगों को सफलता मिलती है। लेकिन जो चिंता की बात है वो ये है कि केवल माउंट एटना इटली में ही नहीं, बल्कि साथ ही साथ जापान में और फिलीपींस में भी कुछ वोल्केनोज और अर्थक्वेक्स की घटनाएं एक साथ सुनने को आ रही हैं और कहीं ये पैटर्न तो नहीं है, इस बात की चिंता हो रही है। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि ये स्ट्रोम्बोलियन
वोल्केनो है और ये स्ट्रोम्बोलियन वोल्केनो जो है इसकी एक अपनी कैरेक्टर होती है और वो कैरेक्टर ये होता है कि ये एक बार में ही उबल कर बाहर आ जाए, ऐसा नहीं होता है। ये रह करके आपको कई दिनों तक लावा, गैस और राख, ये तीनों चीज़ें निकलती रहती हैं क्रेटर से। और बताया जा रहा है कि माउंट एटना में स्ट्रोम्बोलियन इफेक्ट के साथ लावा निकल रहा है, यानी कि अभी निकल रहा है, फिर थोड़ी देर बाद निकल रहा है, फिर थोड़ी देर बाद निकल रहा है और ये पिछले करीब 24 से 36 घंटे से लगातार हो रहा है। और इसकी वजह से उस पूरे इलाके में कंपन महसूस किया जा रहा है, जैसे कि अर्थक्वेक के दौरान महसूस किया जाता है। और अर्थक्वेक में तो आप जानती हैं 2 या 3 या 5 सेकंड्स का होता है, लेकिन यहाँ पर लगातार कई घंटों से रह कर कंपन लोग महसूस कर रहे हैं। और स्थिति ये है कि वहाँ पर आसमान में बादल बनने लगे हैं और ये सबसे ख़तरनाक चीज़ है। गर्म जल या सल्फ़र जिसे कहते हैं उस के कंपाउंड्स, और उसके अलावा ये बताया जा रहा है कि लावा और ऑक्साइड्स और सब मिल करके एक बादल बनाएंगे और फिर वो उड़ता हुआ जा कर के विभिन्न इलाकों में जब बरसेगा तो फिर गर्म जल की धार आसमान से बरसती है और ऐसा पूर्व में हो चुका है। तो ऐसी स्थिति भयावह बन गई है वहाँ पर और ये बताया जा रहा है कि अभी तक सिलसिला शांत नहीं हुआ है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव इस पूरे अपडेट के लिए। और जाहिर तौर पर माउंट एटना की ये दिल दहला देने वाली तस्वीर 2022 में तो बताया जा रहा है 100 दिन तक ये लावा जो है वो धड़कता रहा।